बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ माहाना तरबियती मौजू से करेंगे। इरशाद रब्बानी है, ये वो लोग हैं जिनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायतें और रहमतें हैं। तो आज के माहाना तरबियती मौजू में हमने सीखा कि हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आए तो हमने राज़ी बरज़ा रहना चाहिए। अल्लाह ताला की हर काम में हमने राज़ी रहना चाहिए और उसका हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन आंसर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनकी 3 एग्जांपल्स देनी है। तो माइक्रो आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते और उसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, यीस्ट और अमीबा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए है, व्हाट इज़ डीके और डिकम्पोजिशन। डीके और डिकम्पोजिशन क्या है। आपने 2 टाइप्स लिखनी है डिकम्पोजर की और इंपॉर्टेंस बतानी है डिकम्पोजर्स की कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। डीके और डिकम्पोजर इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ डेड और वेस्ट मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये हम पहले के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। जो अभी हमने लेक्चर्स देखे उसके अंदर हमने डीके और डिकम्पोजर के बारे में बात की थी। वो क्या करते हैं, डेड और वेस्ट मैटर जो होता है उसको ब्रेक कर देते हैं इस सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। फिर बैक्टीरिया एंड स्लाइम्स मोल्ड्स आर 2 काइंड्स ऑफ डिकम्पोजर्स। उसमें काइंड्स पूछी गई थी तो 2 काइंड्स हैं, कौन कौन सी, बैक्टीरिया और स्लाइम मोल्ड। अच्छा, अब डिकम्पोजर्स की अहमियत क्या होती है हमारी ज़िंदगी में या हमारी आसपास की दुनिया में। तो वो क्या करते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में जो तोड़ते हैं वो न्यूट्रिएंट बन जाते हैं प्लांट के लिए और इस तरह से हिंस न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन डेड एंड वेस्ट मैटर आर रिसाइकल्ड। जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं डेस्ट और वेस्ट मैटर के अंदर वो अपने प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं और इस तरह से जो डेड और वेस्ट मैटर है वो पाइलअप नहीं होता हमारी अर्थ पे, उनका ढेर नहीं लग जाता। बिकॉज ऑन अर्थ बिकॉज द डिकम्पोजर ब्रेक देम डाउन। डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो हमारी दुनिया में या ज़मीन पे जमा नहीं होते। इसके बाद है, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज फॉर मेकिंग द फूड। खाना बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ करते हो। योगर्ट बनाने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया यूज़ होता है, चीज़ बनाने के लिए बैक्टीरिया और मोल्ड, और डबल रोटी बनाने के लिए बेकर यीस्ट, मतलब बेकर यीस्ट हम डबल रोटी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट दिस स्टेटमेंट्स। मॉस्किटोज आर जर्म्स, वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस, एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू क्योर common cold and flu, only human get diseases, plant and animal do not get diseases। ये कुछ भाई कॉन्सेप्ट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर ठीक हैं तो ठीक सही, वरना आपने इनको ठीक करना है, इस बात को ठीक करके लिखना है कि असल बात क्या है जो लिखी हुई है वो, या कुछ चेंज है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड ओनली ऑन लिविंग थिंग्स और इन द सॉइल एंड वाटर। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ज़मीन पे पाए जाते हैं या पानी में, हवा में और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। आंसर है, मॉस्किटोज आर नॉट जर्म्स। मॉस्किटोज जर्म्स नहीं होते, दे आर एजेंट्स और वेक्टर दैट कैरी एंड ट्रांसमिट द जर्म्स दैट कॉज डिजीजेज। ये क्या होते हैं, वो कैरियर्स होते हैं या वो एजेंट्स होते हैं जो अपने ऊपर उनको कैरी करते हैं जर्म्स को और डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। और वायरसेस, सेकेंड पॉइंट है कि वायरसेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते और ये लिविंग थिंग्स भी नहीं होते, एज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इस तरह से कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें खुद से, एंड डू नॉट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। इनके पास तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग के नहीं होते। नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल। तमाम माइक्रो, सी पॉइंट है कि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते, कुछ हार्मलेस होते हैं, मतलब कुछ बिना नुकसानदेह होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। Antibiotics cannot be used to cure flu, common cold, and they are caused by viruses and not bacteria। एंटीबायोटिक किस लिए यूज़ होते हैं, कैन फ्लू के से और कॉमन कोल्ड से, और जो कॉज होते हैं वायरसेस की वजह से, उनसे हमारी मदद, उनसे हमें नहीं बचाते, एंड नॉट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक हमें सिर्फ बैक्टीरिया रिलेटेड चीज़ जो बीमारियाँ उनसे बचाते हैं, बाकी चीज़ों से नहीं बचाते। प्लांट एंड एनिमल कैन गेट डिजीजेस। प्लांट और एनिमल भी जो है डिजीजेस उनको हो सकती हैं, उनको बीमारियां हो सकती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड
ऑल अराउंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास सब जगह पाए जाते हैं। ऑन एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के ऊपर भी और नॉन लिविंग थिंग के आसपास भी या ऊपर भी, और एयर, सॉइल एंड वाटर सब जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास है भाई वाटर इन्फेक्शियस डिजीज़। आपने इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताना है क्या होती हैं, और इस टेबल को यूज़ करते हुए इन्फेक्शियस डिजीज़ को आपने क्लासिफाई करना है। अब ये आपने करना है क्या है, कैसे है, सबसे पहले तो आप ए का आंसर लिख देंगे, उसके बाद बी में ये टेबल में जो नाम दिए गए हैं, ये आपने नीचे जो टेबल है कॉज डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस, उसमें वो डिजीज़ लिखेंगे जो वायरस की वजह से हो रही हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, जो फंगी की वजह से हो रही हैं, और जो प्रोटोजोआ की वजह से हो रही हैं। देखते हैं आपके पास जो वायरस की वजह से होती हैं वो चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और डेंगू फीवर है। इसी तरह जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं वो गम डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा है। इसी तरह जो फंगी की वजह से हो रही हैं वो रिंग वॉर्म्स और एथलीट फूड्स है, और जो प्रोटोजोआ की वजह से हो रही हैं वो मलेरिया है। और एक आंसर है इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज बाय वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ का लेक्चर पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो कॉज बनती है वो वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट डाउन वन वे टू अचीव द फॉलोइंग। प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं और किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का। तो पहला है टेकिंग वैक्सीनेशन, प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन लाइक वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। अगर हम वैक्सीनेशन टाइम पे करवाएं, जो उससे रिलेटेड वैक्सीनेशन है, और गुड हाइजीन रखें, साफ़ सुथरे रहें और अपने हाथ को धोएं सोप और पानी से, तो हम जर्म्स से बच सकते हैं। इसके बाद एक क्योर इन्फेक्शियस डिजीज़, टेकिंग एंटीबायोटिक टू क्योर बैक्टीरियल डिजीज़। अगर हमें बैक्टीरियल डिजीज़ से बचना है तो हमने पाबंदी के साथ एंटीबायोटिक लेनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि लुईस पास्चर हैज डेवलप द जर्म थ्योरी। व्हाट इज़ जर्म थ्योरी? लुईस पास्चर ने, अभी हमने लास्ट के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 8 था और कल का, उसके अंदर हमने लुईस पास्चर के बारे में पढ़ा था कि हु इज़ लुईस पास्चर और उसने क्या क्या किया। तो उसकी जर्म थ्योरी के बारे में पढ़ा था। हाउ डज़ द डेवलपमेंट ऑफ द जर्म थ्योरी हेल्प अस ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज़। सबसे पहले आपने बताना है कि जर्म थ्योरी क्या है, और फिर उसके बाद ये बताना है कि उसके ज़रिए, जर्म थ्योरी के ज़रिए किस तरह हमारी मदद होती है कि हम ट्रीट कर सकें और बीमारियों को ट्रीट भी कर सकें और बीमारियों से बच भी सकें। तो सवाल नंबर 7 का आंसर है, 7 का ए पार्ट है, द जर्म थ्योरी स्टेट दैट मैनी डिजीज़ आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जर्म थ्योरी ये कहती है कि बहुत सारी डिजीज़ जो है कॉज होती हैं, उनकी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर इसका बी पार्ट है कि भाई किस तरह से हम उसको से ट्रीट कर सकते हैं डिजीज़ को और बच सकते हैं। तो उसका आंसर है अंडरस्टैंड दैट जर्म्स कॉज डिजीज़, साइंटिस्ट और फिजिशियन कैन देन आइडेंटिफाई द जर्म्स दैट कॉज स्पेसिफिक डिजीज़ एंड वेदर टू ट्रीट दैम बाय यूजिंग एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल मेडिसिन्स। They can also develop vaccines to prevent some of these diseases and educate the public to practice good hygiene to reduce the spread of germs. साइंटिस्ट और फिजिशियन क्या करते हैं, वो सबसे पहले उस बीमारी को पहचानने की कोशिश करते हैं। जब वो पहचान जाते हैं तो फिर बताते हैं कि भाई किस जर्म्स की वजह से ये स्पेसिफिक डिजीज़ हुई है। फिर उसको डील करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरिया से हुई है, वायरस से हुई है तो एंटीवायरल, अगर फंगस से हुई है तो एंटी फंगल मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, और फिर उससे रिलेट और भी मेडिसिन्स डेवलप करते हैं और बताते हैं लोगों को कि भाई वो किस तरह से इन बीमारियों से बच सकते हैं, वो किस तरह से इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। तो उम्मीद है कि बेटा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो जल्द से जल्द कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका टेस्ट लेंगे चैप्टर का। तो चैप्टर से ही MCQs बन सकते हैं, तो की पॉइंट्स को अच्छी तरह देख लें, सवाल जवाब को अच्छी तरह देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।